सुशीम की भूल अक्षम्य है। क्या मगध का भविष्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में सुरक्षित है जिसमें ना संवेदना हो, न सहनशीलता हो, न क्षमाशीलता हो, न सत्यनिष्ठा हो? नहीं, उसे क्षमा करने की कोई भी प्रार्थना मुझे स्वीकार्य नहीं। सम्राट, मैं मानती हूं कि सुशीम ने भूल की है, उसमें दोष है, किंतु उसने जो कुछ भी किया वो इसलिए नहीं कि उसमें संवेदना नहीं, बल्कि इसलिए कि वो अति संवेदनशील है। सुशीम आपसे पहले भी कह चुका है कि वो अपने पिता का प्रेम बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। प्रतियोगिता में प्रथम सुशीम आया था, किंतु उसके पिता ने इस बात की प्रसन्नता नहीं, अशोक की चिंता की थी। सम्राट, सुशीम आपका ज्येष्ठ पुत्र है, वो पहले ही आपका प्रेम श्यामा को द्रुपद के साथ बांट चुका है। वो दोनों भाई हैं उसकी, उसने इसका विरोध कभी नहीं किया। अशोक कौन है हमारा? एक साधारण सा बालक जिस पर आपने कितने उपकार किए, किंतु उसने क्या किया? उसने सुशीम के गर्दन पर भाला रख दिया और आप तब भी चाहते हैं कि सुशीम शांत हो जाए। सम्राट, आप ये भी तो देखिए कि अगर सुशीम चाहता तो सत्य को अस्वीकार कर अशोक को निष्कासित होने देता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने न्याय को सर्वोपरि रखा ताकि एक साधारण से बालक के साथ अन्याय ना, भले ही उसका दंड उसे भुगतना पड़ रहा। सम्राट, भूल सबसे होती है, किंतु भूल को सबके सामने स्वीकार करना, उसका प्रायश्चित करना, मगध के भावी सम्राट ऐसे गुणों को अनदेखी करना भी उचित नहीं है। यदि मैं उसके दंड को कम करवाता हूं तो उसमें प्रायश्चित क्या? नहीं, राजकीय विद्यालय की न्याय व्यवस्था स्वतंत्र है, उसमें आवश्यकता के बिना हस्तक्षेप कर मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूं। पता नहीं वो शुभद्रांगी ऐसी कौन सी औषधि चटा गई ने, उसके मर जाने के पश्चात भी उसके बेटे का मोह एक रोग की तरह हमारे परिवार को संक्रमित कर रहा है। मुझे चिकित्सालय के अंदर जाना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगी। किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा, आज ये सैनिक द्वार पे क्यों तैनात है? ऐसा तो कभी नहीं होता। मैं पता करके आती हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? जी, मैं अशोक के लिए भोजन लेके आई थी। किंतु यहाँ पे आप किसकी सुरक्षा के लिए? कुछ हुआ है क्या? अशोक को देखने सम्राट पधारने वाले हैं। मुझे तुरंत सुभाद्रंगी को सूचित करना होगा कि सम्राट पधारने वाले। कहीं वो पकड़ी गई तो? सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। सम्राट पधार रहे हैं, अशोक से भेंट करने किसी मिशन अंदर आ जाएंगे। चलिए यहाँ से। बहुत पीड़ा हो रही है। चोट लगी है तो पीड़ा तो होगी ना। किंतु जो लेप मेरी माँ लगाती थी उससे तो जलन नहीं होती थी। इतनी चोटें वीरों की भांति सहन कर ली और ये औषधि की जलन सहन नहीं हो रही है। और रहा प्रश्न तुम्हारी माँ का, तो उनके जैसा लेप कोई नहीं बना सकता। उनकी औषधि से सम्राट को जीवन दान मिला है। थोड़ी जलन होगी, इसको सहन करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। उसमें तो घृत कुमारी नहीं है, इसलिए उसे जलन हो रही है। मुझे वो मिश्रण ठीक कर रहा होगा, लाशों के घाव नहीं भरेंगे। ये संभव नहीं है।
मैं अशोक के लिए भोजन लाई हूँ, आप आके देख लीजिएगा। भोजन में मेरे देखने लायक क्या है? पता नहीं रोगी की क्या दशा है। भोजन में मसाले अधिक हुए या कोई ऐसा व्यंजन जिससे उससे हानि पहुंचे। मैंने सुना है सम्राट स्वयं ध्यान रख रहे हैं इस बालक का और बस अब पधार ही रहे हैं इससे भेंट करने के लिए। ठीक है, चलो चलो। सम्राट बिंदुसार पधार रहे हैं। अशोक कैसा है? शीघ्रातिशीघ्र ठीक हो जाएगा। माँ, सम्राट आप? समाचार मिला कि सम्राट वनराज आहत हुए हैं। मैं ठीक हूँ सम्राट। अभी मुझे आभास हुआ जैसे मेरी माँ यही थी। स्वाभाविक है अशोक, वो सदैव तुम्हारे साथ है और ऐसे क्षणों में और इस चिकित्सालय में उनकी अनुपस्थिति स्वाभाविक है। जैसे ही मैंने यहां प्रवेश किया मुझे भी उनका स्मरण हुआ। हमें प्रस्थान करना चाहिए, चलिए। अशोक, राजकीय विद्यालय में तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए मुझे खेद है, और मेरे पुत्र सुशीम ने जो तुम्हारे साथ दुष्टता की उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं। मैंने ही क्रोध में आकर राजकुमार सुशीम को भयभीत करने हेतु भाले का प्रयोग किया। मेरा व्यवहार उचित नहीं था, इसलिए ही नहीं कि वो राजकुमार हैं या वो सहपाठी हैं, बल्कि इसलिए कि वो आपके पुत्र भी हैं। आपने मुझ पर इतनी कृपा की है, मुझे उसका स्मरण कर धैर्य रखना चाहिए था। आवश्यकता थी सत्य क्या किया अशोक को बचाने की? दंड की कोई समय सीमा भी है? कब तक प्रायश्चित करना है? आक्रामक ने हमारे पुत्र को, युवराज को, इतना कठोर दंड कैसे दे दिया? कितनी देर से सुशीम निरंतर भागे जा रहे हैं। यदि उन्हें शीघ्र नहीं रोका गया तो मैं जानती हूं सुशीम को इस दंड से कौन मुक्ति दिलवा सकता है। चाणक्य हमारे लिए समस्या बन चुके हैं। मुझे सूचना मिली है कि उनके आदेशानुसार सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। सभी आने जाने वालों की कड़ी सुरक्षा जांच की जा रही है। यदि स्थिति इसी प्रकार रही तो निर्माण सामग्री के साथ लाक्ष को अंदर लाने की योजना संकट में पड़ सकती है।
आप निश्चिंत रहें राजा जी राज, हम सारा प्रबंध कर देंगे। आपको भवन निर्माण के लिए जो भी सामग्री यहाँ चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएगी, कोई नहीं रोकेगा। राजमाता रुकना भी नहीं चाहिए, हम कन्या पक्ष वाले हैं। यदि सामग्री में हमारे ओर से विलंब हुआ तो उज्जैनी का अपमान हो जाएगा। सम्राट क्या सोचेंगे? आप यहाँ क्या कर रही हैं महारानी चारुमित्र? कुछ भी तो नहीं राजमाता, मैं तो केवल आपसे निवेदन था, सुशीम को जो दंड मिला है, यदि आप सम्राट से कह के उसे दंड से मुक्त करा दे तो। पुत्र को बचाना प्राथमिकता हो तो चोरों की भांति छुप छुप के बात नहीं सुना करते। आपको क्या लगता है हम मूर्ख हैं? आपकी बात में आ जाएंगे? हमने पहले भी कहा था ना, ऐसे छुप के हमारी बातें ना सुना करें, अन्यथा। आप ऐसी कौन सी बात कर रही थी जिसे सुनकर मैंने अपराध किया है? पहले मुझे संदेह था, किंतु आज आपकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप अवश्य कोई ना कोई योजना बना रही है। हम तुम्हारे पुत्र की कोई सहायता नहीं करेंगे। आपने मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर मेरा मार्गदर्शन किया है। अब देखिए, मैं इस भवन निर्माण की योजना में कैसे बाधा बनती हूँ।